हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज का हिस्सा है। इसलिए पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें ताकि आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पुराने पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मैदान की स्थिति खौफनाक थी। मदारा और हशिरामा जैसे दिग्गज भी नरूटो की रिनेगन शक्ति और जूबी के कहर के सामने संघर्ष कर रहे थे। ओरोचिमारू, जो दूर से ये सब देख रहा था, अपनी उंगलियों को चटकाते हुए मुस्कुराया। ये लड़ाई अब इतिहास की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है, ओरोचिमारू ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर भगवान लड़ रहे हैं तो हमें उन दो महारथियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने कोनोहा की नींव को और मजबूत किया था। ओरोचिमारू ने एक बार फिर अपने हाथ जोड़े और जमीन पर थप्पड़ मारा। कचियो से एडो टेंसेई। चारों सितारों का मिलन। जमीन फटी और दो और ताबूत तेजी से बाहर आए। एक तीसरा ताबूत। जैसे ही इसका दरवाजा गिरा, नीले कवच में सेकंड होकागे टोबिरामा सेंजू बाहर निकले। उनकी तेज आंखें तुरंत स्थिति को भांप गईं। दो चौथा ताबूत। अंतिम ताबूत से कोनोहा का वो येलो फ्लैश बाहर निकला जिसे देखकर नरूटो का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। फोर्थ होकागे मिनातो नामिकाजे। मिनातो ने अपने सामने खड़े उस डरावने रूप वाले नरूटो को देखा और उनकी आंखों में गहरा दुख उतर आया। नरूटो, मेरे बेटे, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? टोबिरामा ने अपनी उचिहा विरोधी ऊर्जा के साथ मदारा की ओर देखा और फिर नरूटो की ओर। मदारा, हशिरामा, लगता है इस बार दुश्मन बहुत बड़ा है। हमें अपनी नफरत भुलाकर एक टीम की तरह लड़ना होगा। 4 बनाम 1 अंतिम महायुद्ध। अब मैदान में एक तरफ नरूटो था और दूसरी तरफ इतिहास के 4 सबसे महान होकागे। युद्ध शुरू हुआ। टोबिरामा ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया और हजारों एक्सप्लोसिव टैग्स के साथ नरूटो को घेरा। मिनातो ने अपनी फ्लाइंग राइजिन तकनीक से नरूटो के हर वार को चकमा दिया और उसके पीछे पहुंचकर रासेनगन से हमला किया। हशिरामा ने अपनी लकड़ी की विशाल वुड ड्रैगन से जूबी को जकड़ लिया, जबकि मदारा ने अपने सुसानों की तलवार से जूबी की पूंछों को काट दिया। चारों के संयुक्त हमले इतने सटीक थे कि नरूटो की रिनेगन भी उन्हें पूरी तरह भांप नहीं पा रही थी। तुम अकेले हम चारों को नहीं हरा सकते नरूटो, मिनातो चिल्लाया। उसने बिजली की रफ्तार से नरूटो के पेट पर हाथ रखा और कुरामा के चक्र को जूबी से अलग करने के लिए एक सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल किया। युद्ध का अंत है एक पिता का बलिदान। नरूटो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अंतिम धमाका करने की कोशिश की, लेकिन हशिरामा ने उसे अपनी डिवाइन गेट्स सीलिंग गेट्स में दबा दिया। मदारा ने अपनी तलवार से जूबी के मुख्य केंद्र पर वार किया। अंत में मिनातो ने नरूटो के करीब जाकर उसे गले लगा लिया। माफ करना नरूटो, एक पिता के रूप में मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन आज मैं तुम्हें इस नफरत से आजाद करूंगा। मिनातो ने अपनी रीपर डेथ सील का इस्तेमाल किया और नरूटो के अंदर से उस काली नफरत और जूबी के चक्र को खींचकर खुद के साथ सील कर लिया। नरूटो की आंखों से रिनेगन और शारिंगन का असर खत्म होने लगा और वो धीरे धीरे बेहोश होकर अपने पिता की बाहों में गिर गया। जैसे ही जूबी गायब हुआ और नरूटो की शक्तियां शांत हुईं, चौथे महान निंजा युद्ध का शोर थम गया। आसमान से काली घटाएं छंट गईं और पहली बार धूप की एक किरण मैदान पर गिरी। एपिसोड के अंत में चारों होकागे धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगे। उनकी आत्माएं आजाद होने लगीं। जाते जाते मिनातो ने सासुके और साकुरा की ओर देखा जो पास ही खड़े थे और कहा, इसका ख्याल रखना, ये अब सिर्फ एक बच्चा है, कोई राक्षस नहीं। चौथे महान निंजा युद्ध की रणभूमि अब शांत थी। चारों होकागे की आत्माएं आसमान की ओर विलीन हो चुकी थीं। जूबी टेंटेल्स का अस्तित्व मिट चुका था और उसके साथ ही नरूटो के अंदर का वो काला सैलाब भी थम गया था। मैदान के बीचों बीच नरूटो जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें न रिनेगन की चमक थी न शारिंगन का खून। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही नीली थीं जैसी उस छोटे बच्चे की थीं जो कभी कोनोहा की गलियों में अकेला घूमता था। अपनों का सामना। सासुके, साकुरा और काकाशी धीरे धीरे नरूटो के पास पहुंचे। साकुरा रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। सासुके ने नरूटो के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। नरूटो ने कांपती हुई आवाज में कहा, सासुके,
सब खत्म हो गया? क्या मैंने सच में सब कुछ बर्बाद कर दिया? सासुके ने अपनी आंखें मूंद लीं। तुमने जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता नरूटो। तुमने कोनोहा को राख किया, गुरुवर जिरैया को मारा, लेकिन अंत में तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस अंधेरे से निकाल लिया। नरूटो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में अब कोई चक्र नहीं बचा था। उसने अपने हाथ देखे, वही हाथ जिनसे उसने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया था। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये एक देवता की हार नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए इंसान का पश्चाताप था। एक नई दुनिया की नींव। महीनों बीत गए। कोनोहा को फिर से बसाया जाने लगा। गांव के लोग नरूटो को कभी माफ नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे कोनोहा के तहखाने में एक कैदी की तरह रखा गया। लेकिन नरूटो ने भागने की कोशिश नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ी जेल उसकी अपनी यादें थीं। एक शाम काकाशी, जो अब अस्थायी रूप से गांव की देखरेख कर रहे थे, नरूटो से मिलने आए। नरूटो, तुम्हें निर्वासन एग्जाइल की सजा दी गई है। तुम्हें पूरी दुनिया की यात्रा करनी होगी और उन गांवों की मदद करनी होगी जिन्हें तुमने उजाड़ा है। शायद तब जाकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। नरूटो खड़ा हुआ। उसने कोनोहा का वो फटा हुआ हेडबैंड उठाया जो जिरैया का था। मैं जाऊंगा काकाशी सेंसेई। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस हर जख्म को नहीं भर देता जो मैंने दिया है। अंतिम विदाई। गांव के मुख्य द्वार पर सासुके और साकुरा उसे विदा करने आए। सासुके ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगली बार जब मिलेंगे तो शायद हम फिर से एक साथ रामेन खा सकें। नरूटो मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान जिसमें कोई नफरत नहीं थी। शायद। जैसे ही सूरज ढल रहा था, नरूटो ने अपना थैला उठाया और अकेले ही उस लंबे रास्ते पर चल पड़ा। उसके पीछे उसकी परछाई में कुरामा की एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। सफर लंबा है नरूटो। नरूटो ने जवाब दिया, हाँ, पर अब मैं अकेला नहीं हूं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है और पूरे कोनोहा को दिखाता है जो फिर से बन रहा है। आसमान में जिरैया की एक धुंधली सी परछाई मुस्कुराती हुई दिखती है। माइनस समाप्त। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।